रोहन की तरह ही मिसेस यामिनी भी हार चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अलमारी में रखा हुआ लिमिटलेस प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लेकर आई। उन्होंने जरा भी वक्त गवाए बिना वो कार्ड रोहन कोहली को वापस कर दिया। लेकिन अब सीमा बुआजी कर ही क्या सकती थी। रोहन कोहली के साथ पंगा लेना सीमा बुआजी की पहुंच से बाहर था। उन्होंने बस घर से बाहर जा रहे रोहन कोहली को रोककर कहा, रोहन, आहान के साथ क्या हुआ? देखिए मिसेस यामिनी गिल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फैमिली के बारे में मुझे ही ना पूछे। लेकिन हाँ, आहान और शनाया साथ में ही हैं और उन दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। अपनी ये बात कहने के बाद रोहन कोहली ने किसी भी जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और वहां से चला गया। रोहन कोहली के जाने के बाद मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी अपना सर पकड़कर बैठ गए। सीमा दीदी, देखिए ना, ये सब क्या हो गया है। एक तो शनाया मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही है, ऊपर से अब रोहन कोहली भी पैसे लेकर चला गया। अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन इस वक्त सीमा बुआजी के दिमाग में अलग तरह के कैलकुलेशंस चल रहे थे। यही तो सही मौका है, मुझे और रतन को इस सब से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर इस बात का पता पापा को लग जाए तो वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी जान ही ले लेंगे। एक बार के लिए मैं उनकी बातें मान जाऊं, लेकिन बात अगर पुलिस तक पहुंच गई तो मुझे डर है कि कहीं मेरे पहले किए हुए कांड भी बाहर ना आ जाए। आज ही मुझे रतन को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि सीमा बुआजी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी ननद के चेहरे के सामने हाथ हिलाया। भाभी देखिए, मुझे लगता है कि अब आपको भी हार मान लेनी चाहिए। आहान जैसा भी है आपकी इज्जत करता है, आपकी बात भी मानता है। एक काम करिए, आप आहान को अपना लीजिए। अपनी ये बात कहते हुए सीमा बुआजी अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। सीमा दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप भूल गई हैं कि इतना सारा रायता हमने सिर्फ आहान को अपनी और शनाया की जिंदगी से निकालने के लिए फैलाया था, और अब आप कह रही हैं कि मैं उसे घर में वापस बुला लूं? इस पॉइंट पर सीमा बुआजी अपने और बेटे का सामान पैक कर रही थी। भाभी, अब वक्त आ गया है कि हमें सच्चाई से भागना बंद कर देना चाहिए। और सच्चाई ये है कि हमारी शनाया को आहान से प्यार हो गया है। सीमा दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? और वो भी सामान लेकर? क्या आप? भाभी, मैं बाप को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, और कुछ ही दिनों में आहान और शनाया भी घर वापस आ जाएंगे। इसलिए मैं और रतन निकलते हैं। फिर कभी जल्दी मिलेंगे। आप ख्याल रखिए। और ये कहने के बाद सीमा बुआजी अपना सामान लेकर घर से बाहर चली गई। दूसरी तरफ रात होने आई थी। आहान और शनाया मिलकर रूपल के डिस्चार्ज प्रोसीजर को पूरा करने लगे और उसे घर पर वापस ले आए। वैसे आज आहान को एक बात बड़ी अजीब लग रही थी कि रूपल उसके साथ इस तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन वो बेचारा कहाँ जानता था कि अब रूपल ने भी आहान के फैन क्लब में हिस्सा ले लिया था और उसे शनाया के लिए परफेक्ट मानने लगी थी। जब आहान अपने इन्हीं ख्यालों में खोया था, शनाया अपने ब्लैक कलर का नाइट सूट पहने सीढ़ियों से नीचे आई। अभी क्या बात है, टेंस लग रहे हो? नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए बताइए, आज आप सोने की बजाय यहाँ नीचे क्या कर रही हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आहान, मेरा मतलब है कि वो क्या बात है ना, तुम्हें तो पता ही है कि रूपल को कितनी बुरी तरह से चोट लगी थी। हाँ, क्या रूपल को ठीक नहीं लग रहा? क्या हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरी वजह से रूपल की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, मैंने उससे कहा कि आज रात से मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आहान को खामोश होते हुए देखकर शनाया को कुछ याद आया और उसने एकदम से आहान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखना शुरू किया। क्या बात है शनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या कुछ हुआ है? अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम मना तो नहीं करोगे ना? शनाया आहान से क्या मांगने वाली थी? क्या आहान अपनी बीवी की सारी विशेष को पूरा कर पाएगा या कहानी में कोई और ही ट्विस्ट आएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।